हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब बात बिहार की। बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में कोरोना काल के बीच भी इस साल चुनाव होने हैं। आप जानते हैं विधानसभा चुनाव वहां इस साल है। चुनाव को लेकर अब वार पलटवार बढ़ता जा रहा है। नया बवाल यह है कि नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के एक कथित वीडियो को लेकर यहां बवाल मचा हुआ है। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अशोक चौधरी का एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें अशोक चौधरी गाली देते हुए दिख रहे हैं। और उनका लंबा सा एक चिट्ठी आया है, गरीब का न्याय करेंगे, शोषित का पर्याय, हमने दलितों की आवाज उठाई। तो आपने किया क्या 15 वर्ष तक? शोषित दलितों के लिए किया क्या? और उनका लंबा सा एक चिट्ठी आया है, गरीब का न्याय करेंगे, शोषित का पर्याय, हमने दलितों की आवाज उठाई। तो आपने किया क्या 15 वर्ष तक? शोषित दलितों के लिए किया क्या? और उनका लंबा सा एक चिट्ठी आया है, गरीब का न्याय। तो बता दें आपको, यही वो वीडियो है जो तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है, ये कहते हुए कि अशोक चौधरी गाली दे रहे हैं। देखिए नीतीश जी, ये बताएं कि राज्य में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर क्या किया है आपने। ये ट्वीट है तेजस्वी यादव का। भगवान आदरणीय नीतीश जी को सद्बुद्धि दें। सब जानते हैं गाली के शब्द नीतीश जी के हैं, लेकिन मुंह किसी और का है। तेजस्वी यादव अपने ट्वीट में आगे लिखते हैं, वो दिन भर हमें करोड़ों गालियां दें और दिलवाएं, लेकिन कृपया विधि व्यवस्था ठीक कर बिहार को आगे। तेजस्वी यादव लिखते हैं, उद्योग, बेरोजगार युवाओं को नौकरी दें, श्रमिकों को रोजगार, सम्मान और राशन अवश्य दें। तेजस्वी यादव ने बकायदा अशोक चौधरी का ये वीडियो ट्वीट किया है और कहा है अपने इस ट्वीट में कि ये बातें अशोक चौधरी की हैं, लेकिन जो जुबान है वो नीतीश कुमार की है। नीतीश सरकार में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी वीडियो को फर्जी बता रहे हैं और तेजस्वी पर पलटवार भी कर रहे हैं। अशोक चौधरी ने एबीपी न्यूज से कहा कि तेजस्वी ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, इसलिए उन्हें शब्दों का ज्ञान समझ नहीं आता। तेजस्वी असली वीडियो जारी करें ताकि लोगों को पूरा सच पता चले। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है जो काफी विवादों में है, चर्चा में है, और वो ये है कि भवन निर्माण मंत्री जो बिहार सरकार के हैं अशोक चौधरी, उनके नाम से वीडियो आया है जिसे उन्होंने रिलीज किया है और वो एडिट करके कि उसमें वो गाली शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे साथ अशोक चौधरी जी। अशोक जी, ये बताइए कि जो वीडियो आया है जो तेजस्वी यादव ने रिलीज किया है और उन्होंने कई आरोप आप पर लगे हैं। देखिए, ऐसा है कि तेजस्वी यादव जी तो पढ़े लिखे हैं नहीं, शब्दों का उतना तो ज्ञान है नहीं, 9th फेल, क्या समझ में आएगा उनको? शोषित और दलित में समझ में आ रहा है, तो फिर अपने पिता की विरासत को संभाल रहे हैं। कितने गाली गलौज का प्रयोग किए हैं, वही इनको विरासत में मिला है, तो इनको शोषित और दलित जो है वो नजर आता है। तो जब जो व्यक्ति को संस्कार ही मिला है इसी तरह का और इसी तरह के संस्कार में पले बड़े हैं, तो वो क्या समझेंगे? उसी तरह का एडिट करके किसी को बदनाम करने के लिए, नेता को बदनाम करने के लिए, पार्टी को बदनाम करने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। क्योंकि दलित के प्रति, शोषितों के प्रति इनका प्रेम तो है नहीं। बड़ी बड़ी बात तो करते हैं, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए बात करते हैं। इनके समय में 3.5 करोड़ का बजट था और आज 600 करोड़ का बजट है। तिलमिल चिंता तो उस बात की है कि इनके समय दलितों का बजट जो है, अनुसूचित जाति जनजाति का 40 करोड़ का था। आज नीतीश के समय में, नीतीश जी के समय 1550 करोड़ का बजट है, 38 गुना बजट बढ़ा है। तो ये तो समझ में अब इनको आता नहीं है, क्योंकि उतने पढ़े लिखे नहीं है, तो एडिट करके लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भले मुझे जितनी भी गाली दिलवा दें अपने मंत्री से, लेकिन वो अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे, वो जिस तरह के काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे। वही है ना कि समझ नहीं है ना, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं ना, ये सब फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। ओरिजिनल वीडियो भी रिलीज होना, लोग देखेंगे किस तरह से एडिट करके, किस तरह से जोड़ घटाव कर रहे हैं। शोषित और दलित इनको तो यही समझ लीजिए कि क्या राजनीति करते हैं। खबर पर अपडेट देने के लिए सीधे लिए चलेंगे आपको हमारे सहयोगी प्रकाश, जो कि इस वक्त लाइव बिहार से बने हुए हैं। प्रकाश, सरकार आपकी, संस्थाएं आपकी, पुलिस आपकी, अगर मंत्री जी को लगता है कि वीडियो फर्जी है या पूरा वीडियो जारी नहीं हुआ है तो कर दें आप वीडियो जारी, जांच करवा लीजिए। देखिए, ये ट्विटर वार चल रहा है और इसी में अब एक दूसरे को दिखाने, जताने की कोशिश हो रही है कि
एक दूसरे पर अटैक कर सकता है। यही वजह है कि तेजस्वी ने जो ट्वीट किया जिस वीडियो को, वो एडिटेड वर्जन है, और जो दूसरा वीडियो जो अशोक चौधरी दावा कर रहे हैं कि ये ओरिजिनल है, उसमें से वो कहीं भी गाली शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, कहीं से भी वो अपशब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ये उनका कहना है। तो जाहिर है कि ये जनता तय करेगी कि आखिर सही क्या है। लेकिन जिस तरह से अशोक चौधरी साफ कह रहे हैं कि ये गलत है और ये फर्जी है, एडिटेड है, ये उनके खिलाफ में वो मुकदमा भी दायर कर सकते हैं, यहां तक उन्होंने कहा है। लेकिन राजनीतिक बातें हैं तो राजनीतिक तौर पर तो जवाब देना ही है, और उसी हिसाब से ये जवाब दिया जा रहा है। प्रकाश, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में हमने अलग अलग राज्यों के चुनाव में देखा है, बहुत ही तीखी बयानबाजी होती है। बिहार के चुनाव में चुटेले अंदाज में राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, लेकिन गाली गलौज या इस तरह की बयानबाजी बिहार चुनाव में नहीं दिखी है। लेकिन अब लग रहा है कि इस बार ये बिहार में भी दिखेगा। देखिए, ये चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे, तरह तरह की बातें आएंगी, मजाक उड़ाया जाएगा, खिल्लियां उड़ाई जाएंगी। लेकिन इस तरह के विवादित शब्द और अपशब्द का प्रयोग होना जाहिर है कि गलत होगा, और जो कोई इसका उपयोग करेगा उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि सोशल मीडिया पर भी लोग एक तरह से बहुत एक्टिव हैं, और दूसरी तरफ जो आम सार्वजनिक भाषा है उसमें जिस तरह के बदलाव की बात लोग कह रहे हैं, तो उसका असर भी बिहार में पड़ेगा। लेकिन एक दूसरे के खिलाफ आग उगलना और जहर वो जारी रहेगा, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश, तमाम जानकारी के लिए।